भुलाकर ये सब रास्ते, देखेंगे आज कुछ नज़ारे, क्योंकि जाएंगे हम वहाँ जहाँ भीड़ से अलग लोग रहते हैं सारे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं जा रहा हूँ धर्मशाला के धर्मकोट में, जहाँ से शुरू होता है दुनिया का सबसे खूबसूरत, दुनिया का तो नहीं लेकिन हिमाचल का सबसे खूबसूरत ट्रैक त्रियुंड। ये सफ़र शुरू होता है धर्मशाला के धर्मकोट से और सफ़र की शुरुआत में ही मौसम अचानक बदलने लगता है, जिससे मुझे ये तो पता चल गया था कि आज हम कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे पूरा ट्रैक का मैप दिया हुआ है और यहाँ पर हम हैं। यहाँ पे पूरी वैली का नीचे का व्यू दिखेगा और ये है इस ट्रैक का मिड पॉइंट, जहाँ पे है मैजिक व्यू कैफ़े। उसके ऊपर है वर्ल्ड वॉचिंग स्पॉट और फिर चल के हम पहुँचते हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस त्रियुंड, यानी कि त्रियुंड के टॉप पर। एक्सपेक्टेड वॉकिंग टाइम यहाँ से है 3 घंटे का। तो देखते हैं कितने घंटों में हम पहुँचते हैं। चलिए चलते हैं। हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि आज मौसम खराब है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा कम आए हैं। वैसे आज मैं जा रहा हूँ धर्मशाला के बहुत ही खूबसूरत ट्रैक त्रियुंड। और ट्रैक के शुरू में ही हमें मिल जाते हैं ये बुरांश के फ्लावर। इस सफ़र पर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हमें सारे ट्रैक पर मिलने वाले थे बुरांश के फ्लावर। बीच बीच में हमें धर्मकोट और मैक्लोडगंज के कुछ नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, ये आपको फूल दिख रहे होंगे इसके बीच में, ये रेड कलर के। इनसे हमारे यहाँ पे चटनी बनाई जाती है ख़ास तरह की, जो कि पहाड़ी इलाकों में ही मिलती है। दोस्तों, अगर आप पहाड़ों में आते हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी गंदगी ना फैलाए, क्योंकि यार हिमाचल और उत्तराखंड जैसी इन जगहों पर बहुत से ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं और ऐसे ही गंद फैला के चले जाते हैं। दोस्तों, ये रही त्रियुंड की पहाड़ी। इस पहाड़ी के टॉप पे है त्रियुंड, तो अभी हमें वहीं जाना है और कुछ ऐसा रास्ता है। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं।
इन पहाड़ों में भी मुझे प्लास्टिक देखने को मिली, जिससे मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि ये जगह पीस के लिए है और लोग इस पीसफुल प्लेस को भी प्लास्टिक से गंदा कर रहे हैं। दोस्तों ये देखो, बुरांश का पेड़ बड़ा होके कुछ इस तरह का दिखाई देता है और इसके ऊपर लगे हुए हैं बुरांश के फूल। अभी पिछले 2 दिनों में यहाँ पर बहुत बारिश हुई है, जिसकी वजह से बुरांश के फ्लावर मुरझा चुके हैं। चलते चलते हम पहुंच जाते हैं इस ट्रैक के मिड पॉइंट पर, जहां से पूरी वैली का व्यू दिखाई दे रहा था। मौसम को देखते हुए थोड़ा आराम करने के बाद हम अपने सफर पर आगे बढ़ चलते हैं। राहों में है कहानियां छुपी, हवा के साथ चलती है हर घड़ी, आँखों में मंजर नए बसते हैं, सफर में दिल के गीत सजते हैं। वैसे सुकून का पता हमें पहाड़ों में ही मिलता है, क्योंकि शहर की जिंदगी और पहाड़ों के सुकून में जमीन आसमान का फर्क है। देखते देखते अचानक से मुझे ऊपर के सारे पहाड़ दिखना बंद हो जाते हैं और हमारे चारों तरफ अचानक से धुंध फैल जाती है। दोस्तों ये देखो, बादल बनने शुरू हो चुके हैं और मैं अभी आपको त्रियुंड का नज़ारा दिखाऊं तो त्रियुंड कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। ओह, कहा जाता है कि धौलाधार के माउंटेन्स को आप साल के ज्यादा दिन सिर्फ सुबह सुबह ही देख पाते हो, और मुझे लगा कि आज हम इन पहाड़ों को धुंध की वजह से नहीं देख पाएंगे। मौसम बिगड़ने के बाद भी हम रुके नहीं और आगे बढ़ते चले गए। यहाँ से आगे शुरू होते हैं त्रियुंड के 22 टर्न्स, यानी इन 22 टर्न्स को चढ़ने के बाद फाइनली हम त्रियुंड पहुँचने वाले थे।
दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पत्थर था, इस पे बैठ के लोग खाना खाते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन मुझे लगता है बरसात के टाइम पे ऊपर से पत्थर आए थे और यहाँ की हालत कुछ ऐसी हो गई है। और जैसे ही हमें त्रिउंड की पहली झलक दिखाई देती है तो हमारी सारी थकान एक्साइटमेंट में बदल जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो नसीब में ना हो वो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलता, और हमारे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। हम त्रिउंड पहुंच तो गए, लेकिन मौसम शायद हमारे साथ नहीं था और त्रिउंड सारा बादलों से ढक चुका था। हमने यहाँ थोड़ी देर और रुकने का डिसीजन लिया। फिर थोड़ी देर बाद मानो चमत्कार होता है और धूप निकल आती है। लेकिन हमारे सामने धौलाधार का थोड़ा सा ही हिस्सा होता है। इस विशाल पहाड़ को देखकर हमें लगा कि अब तो बस मौसम खुल ही जाएगा। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है जो कि इन पहाड़ों में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। और देखते ही देखते फिर धुंध फैल गई। ये रहा त्रिउंड व्यू पॉइंट का सबसे सुंदर स्पॉट, और इनके पीछे दिखाई देते हैं ये सुंदर नज़ारे। कुछ घंटे यहाँ पर बिताने के बाद अचानक से फिर मौसम खुल जाता है और हमारा मन इस नज़ारे को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन अचानक से फिर बादल सब कुछ कवर कर लेते हैं और इस बार हमें सामने खड़े लोग भी बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। वैसे यहाँ पर खाने पीने की चीजें मार्केट से बहुत ज्यादा महंगी हैं, इसीलिए शायद लोग अपना खाने पीने का सामान धर्मकोट या धर्मशाला से ही कैरी करके लाते हैं। इसके बाद हम फैसला करते हैं कि हमें अब लौट चलना चाहिए। त्रिउंड सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढका होता है और ये ट्रैक विंटर्स में बंद रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग गाइड लेकर इस ट्रैक को स्नो में भी पूरा करते हैं। वैसे हम अभी तो अपने घर जा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आपको ऐसे ही नज़ारों के साथ हम मिलेंगे। राधे कृष्ण।